दोस्तों, बीते दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसी खटापट हुई है जिसकी चर्चाएं दिल्ली तक हैं। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाने की पूरी तैयारी दिल्ली कर रही थी। वहीं केशव प्रसाद मौर्य का दिल्ली दौरा लगातार चल रहा था। किस प्रकार से केशव डेली दिल्ली पहुंच जाते थे और ये चर्चाएं होती थी कि अब केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री का ताज पहन के दिल्ली से उत्तर प्रदेश लौटेंगे। लेकिन ये महज अटकलें ही थी। बार बार केशव दिल्ली जाते थे लेकिन कुछ हल ना निकल पाता था। क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ का जनाधार कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर भारी पड़ रहा था। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जगत प्रसाद नड्डा के ऊपर भारी पड़ रहा था। क्योंकि जनता ही जनादेश जिसको दे देती है, जनता ही सब कुछ होती है और इस जनतांत्रिक देश में जनता ही सर्वोपरि होती है। तो जनता का प्यार दुलार अभी योगी आदित्यनाथ के ऊपर बरकरार है और इसीलिए योगी आदित्यनाथ को 2022 में दोबारा रिपीट किया गया और बम्पर बहुमत के साथ रिपीट किया गया। तो किस प्रकार से केशव प्रसाद मौर्य की सीएम बनाने की खबरें क्यों चल रही थी? सबसे बड़ा कारण यह था कि अमित शाह कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं, वो वापस उठा के मठ भेजना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अमित शाह भी प्रधानमंत्री बनने की राह में है, वहीं योगी आदित्यनाथ का भी नाम बड़ी तेजी से चल रहा है। योगी तो जनता की भी पसंद बन चुके हैं, जनता की अब डिमांड हो चुकी है योगी आदित्यनाथ। तो अमित शाह की पूरी तैयारी थी केशव प्रसाद मौर्य को उठा के उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की। लेकिन जब नरेंद्र मोदी ने यह देखा कि उत्तर प्रदेश का जनाधार कहाँ है, तो समझ गए नरेंद्र मोदी कि अगर योगी आदित्यनाथ को हटाया जाता है तो झेल जाना पड़ेगा, बड़ी गड़बड़ स्थिति उत्पन्न हो सकती है और केशव प्रसाद मौर्य के नाम पे सहमति, बड़ा गड़बड़ फैसला हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में। क्योंकि एक बार जनता जिसको नकार देती है उसके बाद दोबारा सत्ता में, आप देख रहे हैं कांग्रेस की स्थिति आज क्या है देश में, तो सत्ता में दोबारा लौटना बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो नरेंद्र मोदी ने इस चीज को भाप लिया कहीं ना कहीं और केशव प्रसाद मौर्य को वापस शांत करके दिल्ली से उत्तर प्रदेश भेज दिया। लेकिन अब केशव प्रसाद मौर्य के लिए एक बड़ी तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये तैयारी आपको बता दें, देश के जाने माने पत्रकार स्वराज ने छापा है, केशव प्रसाद मौर्य को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए तो इसमें आप चौंकिएगा नहीं। मतलब केशव प्रसाद मौर्य को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की पूरी तरीके से तैयारी हो रही है। नई खबर नहीं है दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य पूर्व में संगठन में काम कर चुके हैं उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में और आए दिन केशव प्रसाद मौर्य के जो बयान होते हैं कि संगठन सरकार से बड़ा है, तो ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य के अंदर ये भी देखा जाता है कि संगठन के जो गुण हैं वो कूट कूट के भरे। वहीं योगी आदित्यनाथ को हटाना मतलब बहुत मुश्किल उत्पन्न हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में और लोकसभा में आने वाले चुनाव में 29 में। और जिस प्रकार से देश में जनाधार भारतीय जनता पार्टी को मिला है, ये डगमगा जाएगा क्योंकि योगी आज देश की पसंद बन चुके हैं। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य संगठन में काम कर चुके हैं, वो संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। अब उत्तर प्रदेश से उठा के उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इस दावे में सच्चाई कितनी है अब इस पे तो पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर चर्चाएं विधवत हो रही हैं। और हाँ, दिख भी रहा है जहां तक ये संभव भी हो सकता है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान भी मंत्रालय चला रहे हैं। नितिन गडकरी की बात कर लें, हम बात कर लें देवेंद्र फडणवीस की, वो महाराष्ट्र में हैं। तो ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ की जो खटापट थी यहाँ उत्तर प्रदेश में, इसको शांत करने के लिए भी और वहीं केशव प्रसाद मौर्य के संगठन की जिम्मेवारियों के रूप में उनको नया अध्यक्ष पद दिया जा सकता है। और हाँ, केशव प्रसाद मौर्य संगठन के अच्छे जानकार हैं, उस संगठन को बखूबी चला सकते हैं। और वहीं राजनाथ सिंह जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे तब मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तो केशव प्रसाद मौर्य भी अध्यक्ष बनेंगे। अध्यक्ष बनने के बाद हो सकता है कि योगी उनकी अध्यक्षता में प्रधानमंत्री पद को स्वीकार करें, संभालें और देश को बखूबी चलाएं। फिर इस खबर पे आपको क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम जो अभी हो देश के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं? इसमें क्या सच्चाई है, वो बन सकते हैं, कितनी संभावनाएं हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।